हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश जादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन पीडीए फॉर सीएफएल। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए पीडीए डिज़ाइन करना है। तो लैंग्वेज दिया है, देखिए a⁻n b⁻n c⁻m d⁻m n m > 1। मतलब देखिए a के और b के अकरेंस सेम रहेंगे, एन के एम की वैल्यू क्या है, 1 और मोर, मतलब जितने ए के अकरेंस उतने ही बी के अकरेंस, और एटलीस्ट एक ए एक बी रहेगा ऐसे। उसके बाद सी और डी के अकरेंस सेम रहेंगे, ओके, 1 और मोर अकरेंस, जितने सी के उतने ही डी के अकरेंस, ओके। तो देखिए हमारी स्ट्रिंग ऐसे हो सकती है, देखिए ए का एक अकरेंस तो बी का भी एक अकरेंस, सी का एक अकरेंस डी का भी एक अकरेंस, ऐसे भी हो सकता है। ए के 2 अकरेंस तो बी के भी 2 अकरेंस आएंगे, सी के 2 अकरेंस तो डी के भी 2 अकरेंस, ओके। ये ए बी मैच करेगा, सी डी मैच करेगा। देखिए ए के 2 अकरेंस बी के 2 अकरेंस, सी का एक अकरेंस तो डी का एक अकरेंस, ऐसे ए बी मैच करेगा, सी डी मैच करेगा, ऐसे ए का एक अकरेंस बी का एक अकरेंस, सी के 2 अकरेंस डी के 2 अकरेंस, ऐसा इस तरह के हमें स्ट्रिंग मिल सकते हैं, ओके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉजिक देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ये मैंने स्ट्रिंग ली है, ए के 2 अकरेंस बी के भी 2 अकरेंस, ए और बी के अकरेंस मैच, सी के 2 लिए हैं इसलिए डी के भी 2 अकरेंस, सी और डी के अकरेंस मैच। तो इसमें लॉजिक देखिए बहुत ही सिंपल सा है, जितने भी नंबर ऑफ एज आएंगे उनको स्टैक पे पुश करना है, ओके। उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बीज मिलेंगे, ओके। तो इन बीज की मदद से आप एज को पॉप करेंगे, ओके। तब स्टैक आपका फिर से खाली हो जाएगा, सिर्फ Z0 रहेगा। फिर उसके बाद आएगा C, तो जितने भी सीज मिलेंगे उनको स्टैक में पुश करना है। C के लिए मैचिंग उतने ही D मिलेंगे, D की मदद से C को पॉप कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। और ये सीक्वेंस आपका मेंटेन रहना चाहिए, पहले ए नंबर ऑफ एज उतने ही नंबर ऑफ बीज, उसके बाद नंबर ऑफ सीज उतने ही नंबर ऑफ डीज, ए बी सी डी, ये सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ओके। तो देखिए ए आया इनपुट, ए को पुश करना है, स्टैक के टॉप में ऑलरेडी Z0 रहेगा, इनिशियल स्टैक सिंबल, ओके। ए पुश किया, फिर से ए आया, ए को भी पुश कर लिया, उसके बाद आया बी, ओके। अभी पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब बी इनपुट आया तो स्टैक में से ए को पॉप करना है। उसके बाद फिर से बी इनपुट आया तो स्टैक में से ए को पॉप करना है, ओके। तो देखिए आपके स्टैक में क्या बचा है, Z0 सिर्फ, ओके। उसके बाद आया इनपुट सी, जब सी इनपुट आएगा तब आपके स्टैक में Z0 रहेगा, ओके। तो सी को करना है पुश, उसके बाद जितने भी सीज आएंगे उनको पुश करना है स्टैक में, सीज के बाद उतने आपको डीज मिलने वाले हैं आगे। देखिए डी आया इनपुट तो डी, सी और डी मैचेंगे तो डी की मदद से सी को पॉप कर लिया, डी आया इनपुट फिर से सी को पॉप कर लिया, अभी आपके स्टैक में बचा है सिर्फ Z0। फिर आगे इनपुट देखिए क्या है, कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग तो ख़त्म हो गई, मतलब इनपुट आया एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, स्टैक में Z0 है, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यूज़ करके ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी हम पीडीए ड्रॉ करेंगे इस लैंग्वेज के लिए, ओके। तो यहाँ पे ले ली है मैंने इनिशियल स्टेट Q0, ये है हमारी इनिशियल स्टेट Q0, ओके। पहले क्या आएगा, इनपुट A, जितने भी एज आएंगे पुश कर लेने हैं स्टैक में, ओके। पहला A आया तब स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, A को स्टैक में पुश कर लिया, ये पुश ऑपरेशन है। उसके बाद फिर से इनपुट आया A, तब आपके स्टैक में होगा, स्टैक के टॉप में होगा ए को पुश कर लेना है, जितने भी एज आएंगे सबको पुश कर लो, ओके। उसके बाद आपको आएगा बी आएगा, जब भी बी आता है तब आपको नेक्स्ट स्टेप को जाना है, क्योंकि देखिए n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट एक ए मिलेगा, एटलीस्ट एक बी मिलेगा, एक सी मिलेगा, एक डी मिलेगा, एटलीस्ट कम से कम एक तो मिलेगा, ओके। तो अभी जैसे इनपुट चेंज होता है, हमारा बी आता है इनपुट, तो देखिए क्या करना है, तब स्टैक के टॉप पे रहेगा ए, ओके। उस ए को करना है पॉप ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन है, ओके। अब आप पहुंच गए Q1 पे, पहला बी आया, ए को पॉप कर दिया उसकी मदद से और पहुंचे Q1 पे। उसके बाद फिर से बी आया, सपोज आपका इनपुट, तब आपके स्टैक के टॉप पे रहेगा ए,
उसको भी पॉप करना है। ओके, इस तरीके से जैसे जैसे बी इनपुट आएगा आपका, आपके ए पॉप होते जाएंगे। ओके, ए और बी मैचेंगे। उसके बाद आपके बीज खत्म होने के बाद आएगा आपका सी। जैसे ही आपका सी इनपुट आएगा तो अगली स्टेट पे जाना है, नेक्स्ट स्टेट पे जाओ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले ली Q2 स्टेट। देखिए इनपुट आया सी। जब इनपुट सी आएगा तब आपके स्टैक के टॉप में रहेगा Z0। ओके, और इस सी को क्या करना है, आपको पुश करना है स्टैक। देखिए ए पुश किया था, बी की वजह से ए पॉप कर ली, स्टैक खाली हो गया है। अभी आपका इनपुट आया सी, तब स्टैक खाली रहेगा, मतलब स्टैक के टॉप में रहेगा Z0। सी को पुश करना है। देखिए सी को पुश कर लिया, पहला सी आया, पुश कर लिया। उसके बाद आपको नंबर ऑफ सीज आ सकते हैं। ओके, तो जितने भी सीज आएंगे तब स्टैक के बाद में स्टैक के टॉप पे सी रहेगा। ओके, तो सभी सीज को पुश करना है। जितने भी सीज आएंगे सी टॉप पे रहेगा, पुश कर लो सी को। उसके बाद सीज ख़त्म हो जाने के बाद उसके लिए मैचिंग डीज आएंगे। जब भी पहला डी आएगा आपका, नेक्स्ट स्टेट पे जाना है। ये ले ली मैंने Q3 स्टेट। ओके, डी आया इनपुट। अभी ये सी और डी मैचिंग है, सी को पुश किया है, डी की मदद से हम सी को पॉप करने वाले। अभी देखिए डी आया इनपुट, स्टैक के टॉप पे रहेगा सी, सी को पॉप कर लो। ओके, हम पहुंच गए Q3 पे। उसके बाद Q3 पे फिर से डी इनपुट आया, स्टैक के टॉप पे रहेगा सी, पॉप कर लो। तो ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकता है, जितने भी डीज आएंगे उनकी मदद से उतने ही सीज पॉप हो जाएंगे। ओके, अभी जब आपके डी खत्म हो जाएंगे तभी आपका इनपुट आएगा एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई है, इनपुट आया एप्सिलॉन। जब इनपुट आएगा एप्सिलॉन तो आपको जाना है फाइनल स्टेट पे। तो मैंने ले लिए Q4 एज अ फाइनल स्टेट। देखिए इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0 रहेगा, Z0 को एज इट इज़ रखा और हम पहुँचे फाइनल स्टेट को। ये नो ऑपरेशन हुआ। देखिए पुश ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, ये पुश ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, और ये नो ऑपरेशन। और इस तरीके से आपके इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाली हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी इस PDA की मदद से। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी एज आए पुश कर लो, उसके बाद जितने भी बीज आए बीज की मदद से एज को पॉप कर लो। उसके बाद सी, जितने भी सी आएंगे उनको पुश कर लो। उसके बाद नंबर ऑफ डीज आएंगे, सी को मैचिंग। ओके, तो डी की मदद से सभी सीज को पॉप कर लो, आपका स्टैक फिर से खाली हो जाएगा। और ए के साथ बी मैच करेगा और सी के साथ डी, A⁻n B⁻n C⁻m D⁻m। ओके, तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, सैम्पल स्ट्रिंग, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये स्ट्रिंग जो है ये हमारे लैंग्वेज के हिसाब से, देखिए ए के 2 अकरेंस, बी के भी 2 अकरेंस, ए और बी के अकरेंस मैचिंग, सी के 3 अकरेंस, डी के भी 3 अकरेंस, सी के और डी के अकरेंस मैचिंग। तो ये स्ट्रिंग हमारे गिवन लैंग्वेज के हिसाब से है, तो ये स्ट्रिंग इस PDA की मदद से एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अभी इनपुट क्या है, ए, स्टैक के टॉप पे इनिशियल स्टैक सिंबल, देखिए Z0, इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे Z0, क्या करना है, पुश, ए को किया पुश। उसके बाद इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे ए, देखिए इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे ए को पुश किया। उसके बाद इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे ए, देखिए इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे ए, पॉप कर लो, ए को पॉप कर लो, ये पॉप ऑपरेशन है। उसके बाद इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे ए, इनपुट बी, स्टैक के टॉप पे ए, पॉप कर लो ए को। ओके, तो बचा है अभी आपके स्टैक में Z0। उसके बाद इनपुट सी, स्टैक के टॉप पे Z0, देखिए अभी आप Q1 स्टेट पे इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे Z0, सी को पुश कर लो, सी को पुश कर लिया। उसके बाद इनपुट सी, स्टैक के टॉप पे सी, हम Q2 स्टेट पे पहुंचे थे, इनपुट सी, स्टैक के टॉप पे सी, ये पुश ऑपरेशन है, सी को पुश करना है, पुश किया। उसके बाद इनपुट सी, स्टैक के टॉप पे सी, देखिए इनपुट सी, स्टैक के टॉप पे सी, सी को पुश करना है, जितने भी सीज आएंगे उनको पुश कर लेना है। उसके बाद इनपुट डी, स्टैक के टॉप पे सी, अभी देखिए Q2 पे थे हम, इनपुट डी, स्टैक के टॉप पे सी, पॉप करना है सी को पॉप कर लिया। उसके बाद इनपुट डी, स्टैक के टॉप पे सी, देखिए Q3 पे पहुँचे, इनपुट डी, स्टैक के टॉप पे सी, पॉप करना है सी को। उसके बाद इनपुट डी, स्टैक के टॉप पे सी, इनपुट डी, स्टैक के टॉप पे सी। ओके, तो जितने भी डीज आएंगे उनकी मदद से उतने ही सीज पॉप हो जाएंगे।
तो अभी आपके स्टैक में बचा है Z0, हम Q3 पर है। Q3 पे अभी आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, मतलब इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0। देखिए Q3 पे इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0, उसको वैसे ही रखा और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, और ये हो गई आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो PDA हमने ड्रॉ किया था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजिशन है टोटल। तो इन सभी ट्रांजिशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, आप तो एक तो PDA ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से ये ट्रांजिशन लिख सकते हैं। देखिए पहला ए पुश किया, उसके बाद जितने भी एज आए पुश किए, उसके बाद ये जो ट्रांजिशन है, पहला इनपुट आया बी तो पहला ए पॉप किया, इनपुट आया बी की मदद से सभी एज पॉप कर लिए। उसके बाद इनपुट आया सी, स्टैक में पहला सी पुश कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ सीज आए इनपुट, स्टैक में पुश कर लिए, सभी सी स्टैक में पुश हो गए। उसके बाद इनपुट आया डी तो सी को पॉप कर लिया। उसके बाद जितने भी डीज आए इनपुट, उनकी मदद से सभी सीज को पॉप कर लिया, और आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई और आप गए फाइनल स्टेट को। तो जो ऊपर PDA ड्रॉ किया है उसी के ये ट्रांजिशन से, और ये है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और भी एग्जांपल मैंने सॉल्व किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो। ये पुश पॉप नो ऑपरेशन क्या होता है वो भी, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना है, वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पुश पॉप नो ऑपरेशन की। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।